हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आज आप सबको बताने जा रही हूँ कि मैं अपने जीएस की स्ट्रेटजी कैसे करती हूँ या मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पहले यूज़ करती हूँ। तो जैसे ही आप सबको पता है कि जीएस जो सब्जेक्ट है उसको कवर करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम कवर नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड है और बहुत ज़्यादा ही लेंथी है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेटजी कैसे करती हूँ। तो मैं कुछ भी नया पढ़ने से पहले जो मैंने पिछला मैंने पढ़ा होता है उसको मैं पहले रिवाइज़ करती हूँ। इसलिए मैं नवीन सर की जीएस सुधा बुक से मैं अपने सारे जो भी मेरे कंसेप्ट हैं मैं उन सबको पहले रिवाइज़ करी, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो। इसके बाद मैं अपने मैथ्स की कर रही थी 20 क्वेश्चंस जो परसेंटेज के थे, क्योंकि मैं हर बारी 20 या 25 क्वेश्चंस मैं हर चैप्टर से पिक करती हूँ। तो आज मैंने परसेंटेज के 25 क्वेश्चंस जो हैं पिक करे थे, जो मेरे से आसानी से हो पा रहे थे, और कुछ जो मुश्किल थे मैंने उनको नोट डाउन कर लिया था ताकि मैं उन्हें दोबारा से फिर से रिवाइज़ कर सकूँ। क्योंकि आसान क्वेश्चन तो हम सभी कर लेते हैं, मुश्किल क्वेश्चन से हम सब डरते हैं। तो मैं जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं मैं उन सबको सर्कल करके रख लेती हूँ, और संडे या सैटरडे के दिन में उन सभी मुश्किल क्वेश्चंस को एक बारी फिर से रिवाइज़ कर लेती हूँ, जिससे कि उनके जो कंसेप्ट हैं या मैंने क्या अप्रोच लगाई थी या क्या अप्रोच मुझे लगानी चाहिए थी, मैं वो सब देख लेती हूँ। और मैं इसके साथ साथ ही जो सर आरडब्ल्यू चैनल पे सर जो दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं मैं वो भी करती हूँ, और एसएससी जीडी के सर जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आरडब्ल्यू पे मैं वो भी करती हूँ। और मैं सैटरडे संडे को मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे भी प्रैक्टिस सेट का एक बार रिवीजन कर लूँ, और जो मुझे मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं मैं उन सबको अपने नोटबुक में लिख के रख लेती हूँ ताकि मैं उनकी बाद में जो है रिवीजन कर सकूँ। और जब मैं 20 क्वेश्चंस कर रही थी मैथ्स के, तो मुझे इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा ही मुश्किल लगे, तो मुझे लगा कि एक बारी फिर से मुझे इनकी रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, और ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं या मैं कहूँ चैप्टर नहीं जिसमें परसेंटेज से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आप सब भी बताना कि आप अपने मैथ्स में क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो मैंने आज परसेंटेज वाला चैप्टर लगाया था अपने लिए रिवीजन के तौर पर। और मैं जो मॉक टेस्ट देती हूँ उसके बाद जो मेरे गलत क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में, तो मैं उनकी भी रिवीजन करती हूँ सैटरडे संडे को। सैटरडे संडे मेरा पूरा फुल ऑन रिवीजन में ही जाता है। आप सब बताना कि आपका सैटरडे संडे कैसे जाता है रिवीजन में। मैथ्स के क्वेश्चंस करने के बाद जो मैंने जो मॉक लगाए होते हैं, जो उसके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हर मॉक में हमारे को 50 क्वेश्चंस करने होते हैं जीएस में, तो मैं उन 50 क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेती हूँ, और मैं आगे उनको रिवाइज़ करती रहती हूँ। वैसे मैं अपने डेली रूटीन में उनको रिवाइज़ करती हूँ, जिससे कि मेरे वो अच्छे से वो मुझे याद हो जाए कंसेप्ट वाइज। तो मैं अभी वही करने जा रही थी। मैंने अपनी कोई एक नोटबुक बना रखी है जीएस की, जिसमें मैं अपने सारे क्वेश्चंस लिख के रखती हूँ, जो मुझे नहीं आते जो मैं वन लाइनर फॉर्म में लिख लेती हूँ, ताकि मैं उनका बार बार रिवाइज़ कर सकूँ। और मैंने इनमें पीवाईक्यूज़ भी कुछ शामिल कर रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सब लोग पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि आपके जीएस में इतने अच्छे नंबर कैसे हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इसी में से ही मेरे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उस जो मॉक टेस्ट था जो लास्ट मैंने किया था 7 तारीख का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे इसी नोटबुक से आए थे। मैं आपको विदिन प्रूफ भी बता सकती हूँ। और मैं सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मैंने ये नोटबुक बनाने का निर्णय लिया कि हाँ मुझे ये नोटबुक बनानी चाहिए। तो इससे मेरे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ, मेरे जीएस में बहुत ज़्यादा ही नंबर इससे इम्प्रूव हुए, और मैं इसकी डेली 1 आवर तो मैं इसका रिवीजन ज़रूर ही करती हूँ, ताकि ये एक बारी मेरी आँखों के सामने से निकल जाए, और मेरे सामने जब भी कोई ऑप्शन आता है तो मुझे पता होता है कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन में ये वाला पढ़ा था, तो मुझसे उसमें भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं जीएस में बहुत कम ही तुक्का लगाती हूँ, या तो मैं जब 100% श्योर हूँ मैं तभी इसमें कोई भी ऑप्शन में टिक करती हूँ। 50-50 पे भी मैं टिक कर देती हूँ, बट अगर मुझे क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता तो मैं उसमें रिस्क नहीं लेना चाहती। जैसे कि आप सबको पता होगा दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो मैं नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा ही बचती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैंने सही क्वेश्चन किए मेरे उनके भी नंबर डिडक्ट हो जाएँ जो मुझे नहीं आते उनके चक्कर में। तो मैं जो है टिक करने से बहुत ज़्यादा ही बचती हूँ जो मेरे को नहीं आते उनको। और मैं इसके साथ ही मैं कंप्यूटर को भी रिवाइज़ करती जा रही हूँ, क्योंकि कंप्यूटर आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि वो 10 मार्क्स का आता है। तो मैं कंप्यूटर जो है मैं आरडब्ल्यू से ही कर रही हूँ, और सर आजकल प्रैक्टिस सेट कराते हैं तो मैं उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करती हूँ, और मैं उनकी रिवीजन भी डेली रात को सोने से पहले ज़रूर करती हूँ। और आप सब कहते हैं करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ती हूँ, तो मैं करंट अफेयर्स भी आरडब्ल्यू चैनल से आदर्श सर से ही पढ़ती हूँ। सुबह 6 बजे वाली मॉर्निंग क्लास होती है, सर कहते हैं अलार्म वाली क्लास, तो उससे ही अपना जो है करंट अफेयर्स भी कवर कर रही हूँ। और मैं जीएस थोड़ा सा मैं परमार सर से भी पढ़ती हूँ, क्योंकि परमार सर ने
FEB 2.0 करवाया था, FRB 2.0। तो मैं उसमें से जो माइंड मैप है, जब मेरा कोई भी सब्जेक्ट हो जाता है तो मैं उसके बाद उसमें से फुल ऑन रिवीजन कर लेती हूँ उसको, क्योंकि एक बार गो थ्रू हो जाती हूँ फिर मैं उसके MCQ लगाती हूँ, तो इससे जो मेरा वो कंसेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप सब भी बताना कि आप सब कैसे करते हो, तो आप सब अपनी स्ट्रेटेजी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। जी, इसके पार्ट को कवर करने के बाद मैं रीज़निंग के हर दिन एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आजकल सर सब्जेक्ट वाइज़ या मैं कहूँ टॉपिक वाइज़ जो है सर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो मैं हर टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट करती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, सर जो भी क्वेश्चन पहले लाते हैं अपने बोर्ड पे, मैं उसको पोस्ट कर लेती हूँ 5 से 10 सेकेंड, ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकूँ, या जो मेरी क्या अप्रोच है मैं उसको लगा सकूँ। उसके बाद अगर मुझसे वो क्वेश्चन नहीं बनता तो ही मैं सर का कोई भी क्वेश्चन का जो है आंसर देखती हूँ, और फिर उसको अपने मतलब जो मैंने गलती की थी उससे करती हूँ कि अच्छा मैंने ये गलती की थी, तो उससे फिर मैं उसको नेक्स्ट टाइम नए करने की कोशिश करती हूँ। तो आप सब भी ऐसे क्या करें कि सर के डायरेक्ट क्वेश्चन करने के बाद आप उसका आंसर ना देखा करें, आप कुछ सेकंड के लिए उसको पॉज करके फिर अपना आंसर दिया करें। तो GS और पूरी मेरी दिल्ली पुलिस के लिए मेरी यही स्ट्रेटेजी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुराने जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें, और जितना रिवीजन आप कर सकते हो उतना रिवीजन करें, और प्रैक्टिस सेट सर जो भी करा रहे हैं आप उनका बार बार रिवीजन करें, और उसको अपने डेली रूटीन में लाएं। आप ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हैं और 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, आपको डेली रूटीन में उसको लाना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, या मैं कहूँ आपके मॉक में मार्क्स तभी बढ़ेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में बताना कि आपको मेरा डेली रूटीन कैसा लगा, या जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।